की बॉल आवाज करती है। प्लास्टिक की बॉल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। अभी बजा है शाम के 4 और हमें जाना है मंदिर, क्योंकि हम सुबह नहीं जा पाए थे। तो पहले तो ठाकुर जी का पर्दा खोलते हैं, क्योंकि मंदिर का पर्दा 4 बजे खुल जाना चाहिए। तो ये हमने खोला अपने ठाकुर जी का पर्दा, लाइट जलाई और फिर उनके किए दर्शन। आज सुबह ना बारिश बहुत तेज थी, काफी रात से हो रही थी और हमारे यहाँ मौसम कल ही आया है। बाकी जगह तो ना 2 दिन से था। वैसे धूप तो निकल नहीं रही है, हल्की फुल्की सी धूप निकलती है, उसमें भी ना कपड़े सुखाने डाल दो तो सूखते भी नहीं है। तांबे की बोतल का पानी तो सबसे अच्छा रहता है, गुनगुना पानी पियो। ये तांबे की बोतल में ठंड काफी है, इसलिए गर्म सूट भी पहना हुआ है और साथ में ये स्टॉल भी लिया हुआ है, क्योंकि मुझे ना सर्दी भी ज्यादा लगती है। दूसरी चीज सॉल ओढ़ने की आदत है, तो बिना सॉल के मुझसे रहा नहीं जाता। तैयार ये हाथ ना फ्रोजन शोल्डर की वजह से इतना वीक हो गया है कि इसमें जरा सा भी वजन होता है ना तो इस हाथ से छूट जाता है। जब तक इसमें अच्छे से ताकत नहीं आएगी तब तक ऐसे ही रहेगा ये। हमेशा सुबह के टाइम पे आते हैं तो मंदिर में भीड़ बहुत रहती है। सुबह बहुत लोग आते हैं, शाम को तो ऐसे ही कोई आ गया भोले बिसरे वाला, जैसे आज हम आ गए। और इतना साफ सुथरा पड़ा है चारों तरफ, मतलब पूरे मंदिर में डेली सुबह शाम झाड़ू लगती है। इतने सारे पेड़ हैं लेकिन एक भी फूल पत्ती आपको नजर नहीं आएगी। कितनी मेहनत करते हैं यहाँ के जो रहने वाले सेवादार हैं, जो संत हैं। तो भैया ने प्रसाद चढ़ाया और बैठ के अपना जो भी पढ़ना हुआ वो पढ़ा। वहाँ दूर सामने कुछ संत महात्मा बैठे हुए, अभी भागवत हो रही थी ना यहीं पर। तो हम 2 दिन सुनने आए थे, इसके बाद फिर 2 दिन के बाद मैं नहीं आ पाई थी, परिवार में शादी थी। खैर आज ना मंगलवार है और दर्शन करने आना तो जरूरी था। भैया ने प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया और बाबा जी से टीका भी लगवाया। फिर बारी आती है गौ माता को प्रसाद खिलाने की। इस मंदिर में ना बहुत सारी गायें मंदिर से आने के बाद मैं आ गई माधव से मिलने। और माधव इस समय ना होमवर्क कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लिखता है माधव। माधव कितना सुंदर लिखा भैया आपने, है ना? क्या लिखा भैया? क्या है? गा से घा से घर और गा से गमला। माधव हमारा पढ़ने में ना होशियार है और सब इधर उधर लगे हैं। गोविंद ट्यूशन पढ़ रहा है, पापा बाहर बैठे हैं, मम्मी किचन में कुछ कर रही हैं, माधव पढ़ रहे हैं और मैं भी यहीं पे बैठ जाऊंगी। मम्मा ना मेरी बॉल नहीं ढूंढती और प्लास्टिक की बॉल आवाज करती है। प्लास्टिक की बॉल आवाज करती है? आपकी बॉल कैसी है भैया? अच्छी है। अच्छी है। कितना मासूम है माधव हमारा। भाई उसकी बॉल ढूंढ दो। माधव की और किशन की पता नहीं कौन सी बातें हो रही हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख लेते हैं, मनी मन कुछ कह देते। खैर इसके बाद फिर मैं वहाँ से घर आई और घर की मैंने आरती पूजा। नित्य के जैसे कीर्तन करना, रामायण पढ़ना रोज का काम है, तो मैंने रामायण पढ़ा, ठाकुर जी की आरती पूजा की। और आज ना फरमाइश हो गई थी कि पनीर पराठे ही खाने हैं। मैंने ये टमाटर, प्याज, हरा धनिया और मटर ये सारा काट लूंगी एकदम बढ़िया चॉपर की मदद से, छोटा छोटा सा, ताकि इसे फिलिंग करने में बड़ा आसानी हो। और बाद में जो पनीर है ना उसे भी मैं कद्दूकस कर लूंगी। तो जब भी पनीर पराठा बनना होता है ना तो मुझे सबसे आसानी ये रहती है कि चटनी के साथ खा लो, बहुत कुछ बनाना नहीं होता। और सर्दियों में तो ये अच्छे ही पराठे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा गीला रहता है, टमाटर रहता है तो गीला हो जाता है, इसलिए मैं इस तरीके से भरती हूँ। मुझे एक कमेंट आया था
कि इस तरीके से बनाने में क्या बीच से रोटी फट नहीं जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं फटती। बस कुछ इस तरीके से आप इसे दबा दो ताकि दोनों पल्ले ना एक दूसरे में आपस में चिपक जाए। और फिर लेके इस तरीके से मिला दो। अब मैं इसको बेल दूंगी और बढ़िया सा स्वादिष्ट पराठा बनके तैयार हो जाएगा। और इतना मटेरियल ना, इसके अलावा तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझसे होगा। हाँ, अगर आप लोगों से हो जाए तो जरूर ट्राई कर लीजिएगा। और ये तैयार हो गया इतना बड़ा सा। फरमाइश हो गई कि ज्यादा भूख नहीं लगी, केवल 2 पराठे ही खाने हैं। अब इनको कौन बताए कि 2 की जगह 4 रोटी हो जाती है। भैया मैं 2 पराठे खाऊंगा। खाना परोसने की बारी आती है। एक फोन आ गया तो बात करते करते मैंने खाना परोसा। ठाकुर जी का भी भोग लगा दिया है, उनको दूध पिला दिया और दूध रोटी साथ में मैंने उनको खिलाई है। और अब मैं और बेटा हम दोनों ही बैठ के भोजन करेंगे। बारी आती है ठाकुर जी को शयन कराने की, क्योंकि टाइम काफी हो गया और आज मुझे ना ढेर सारी फूल बत्ती भी बनानी है। ये मेरी पिछले साल की बनी हुई पोशाकें हैं, इन्हें मैं ठाकुर जी को कल सुबह पहनाऊंगी। सुंदर है ना। और एक ये बाती वगैरह जब भी बनाने होते हैं ना तो शाम का समय अच्छा रहता है। भैया पढ़ रहा है और मैं फ्री हूँ, अब तो कोई काम नहीं है, तो मैंने एक डिब्बे में ये बना के रख ली ताकि कम से कम 10-12 दिन तक की चिंता ना रहे। एक बार में 3-4 बत्तियां तो लगती हैं। और अब आई है बारी सोने की, तो पहले तो दूध पी लेते हैं, क्योंकि दूध पीने से ना नींद अच्छी आती है। और शाम के समय गुड़ के साथ गर्मा गर्म दूध तो क्या पूछना है। मैंने और बेटे ने दोनों ने दूध पिया और अब हम जाएंगे सोने। सही हो गया। रात में गुनगुना दूध पी के सोना, नींद बहुत अच्छी आती है। और अभी बजा हुआ है 10:30, तो मैं तो सोने जा रही हूँ। मिलूंगी आप लोगों से सुबह। और अभी थोड़ी देर कंधे की सिकाई करूंगी हॉट बैग से, क्योंकि जब तक इसकी सिकाई नहीं होगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि अभी ना कूड़ा वाला आया है। तो गाड़ी वाला कचरा निकाल गाना गाते आता है ना इस समय, तो सुबह जल्दी आ जाता है 6 बजे के आसपास। तो जो भी कचरा है वो गाड़ी में डालो। अच्छी बात है ना, आसपास गंदगी नहीं होती। और फिर 1 गिलास गुनगुना पानी पीने के बाद मैंने लिया 1 कप चाय। और अब आ गई मैं छत पे, तो यहीं पे थोड़ी देर टहलूंगी, चाय पीऊंगी। इसके बाद योगा व्यायाम करके नहा धो के सीधे नीचे जाऊंगी। कल शाम को गाजर कस के रख दी थी और मन नहीं किया रात में बनाने का, काफी लेट हो गया था, तो इसलिए सुबह बनाते हैं। बहुत सारा 2-2.5 किलो गाजर का हलवा अगर मैं बना के रख दूं तो मेरे यहाँ ना 2-3 दिन के बाद भैया खाता नहीं है, और फिर वो पूरा मीठा ना मुझे ही खाना पड़ता है। तो इसलिए मैं जब भी गाजर का हलवा बनाती हूँ तो केवल 1 किलो या 1.5 किलो, इससे ज्यादा मैं नहीं बनाती, ताकि वो 2-3 दिन में। धीमी आंच में गाजर का हलवा रख दिया। जब तक वो पकेगा उतनी देर में मेरी पूजा हो जाएगी, क्योंकि पूजा में मुझे टाइम लगता है। तो माली जो फूल दे के गया एकदम पंखुड़ी थी, तो मैंने ठाकुर जी को जो अच्छे फूल थे ना वो चढ़ाए, बाकी ऐसे ही सजा दिए। आरती हो गई, पूरे घर में धूप मैंने लगा दी। और अब मैं जाऊंगी सीधे किचन में, क्योंकि नाश्ते का टाइम हो रहा है। सबसे पहले नाश्ता, किसी भी लापरवाही कर दो ना तुरंत नुकसान होता है। रात को पालक मैंने निकाल के रख दी थी, फैलाई नहीं थी, धुल के दरिया में ही रख दी, तो पूरी की पूरी पालक सड़ गई, केवल थोड़ी सी निकली है। तो मैं बना लेती हूँ खाने में पालक पनीर, इसे उबालने रख दूंगी और अभी तो नाश्ता करेंगे। चाय मेरी बनके तैयार हो गई है, और बिना चाय के तो चीजें अच्छी नहीं लगती, वो भी सुबह सुबह। तो एक चाय तो मेरी उठते ही हो जाती है और दूसरी होती है नाश्ते के बाद। मैंने बेटे को भी नाश्ता दिया, खाने के लिए लड्डू और पोहा दिया। इसके बाद मैंने भी खाया। दोनों ने ढेर सारी बातें की, क्योंकि हमारी माँ बेटे की बातें ना कभी खत्म नहीं होती, एकदम नॉन स्टॉप। नाश्ता हो गया, चाय पियेंगे और ये ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाएंगे। इसके बाद दोपहर में बनेगा खाना। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।